बहुत बहुत शुक्रिया साइम। एसआईआर जो एक विशेष पुनरीक्षण जो है वो प्रक्रिया है। ये पूरे देश भर में चल रही है और ये कोई नई चीज नहीं है। जब से देश में चुनावी जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इलेक्टोरल सिस्टम हमारे यहाँ शुरू हुआ है, समय समय पर एसआईआर चलता रहा है। ये बात दीगर है कि 2025 में ये जो एसआईआर हुआ और खास तौर से बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले इसकी जो चर्चाएं शुरू हुई, वो अब तक का सबसे चर्चित एसआईआर रहा है। हालांकि इसके पहले 2003 और भी तमाम अन्य सालों में एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाया गया है। ये समय समय पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया है और चूंकि लगातार निरंतर रूप से अगर हम देखें तो मतदाता सूचियों में बदलाव होते रहते हैं। नए नाम जोड़ना, पुराने नाम कटना, यानी जिनका निधन हो गया है ऐसे मतदाता मतदाता सूचियों से हटाए जाते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, अनवरत रूप से ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन बिहार की विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो एसआईआर हुआ, वो जो है बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर चर्चा में रहा, क्योंकि इसका जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है वो तमाम विरोधी दलों को या विपक्षी जो दल हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके फेवर में नहीं रहता है। हालांकि जो नियम है, कायदे कानून है और जो प्रक्रिया की अपनी एक मूल भावना है, वो ये कहती है कि अगर मतदाता सूची में किसी भी तरह से फर्जी नाम जुड़ जाते हैं या गलत तरीके से कुछ नामों को हटवा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, तो मतदाता सूची को दुरुस्त करना ये चुनाव आयोग का काम है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर हम हर दिन जो चर्चा करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की, जिसमें करोड़ों लाभार्थियों को ये नाम जोड़े जाते हैं और इसमें लाखों की संख्या में फर्जी लाभार्थी भी प्रवेश कर जाते हैं। ठीक इसी तरीके से फर्जी मतदाता मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं और ये जो है पूरी इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो प्रभावित करता है या उसको दूषित बनाता है। तो ये इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसे सरकार की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है और साथ ही साथ चुनाव आयोग जो है इसमें इसी दलील के साथ में इस प्रक्रिया को सुचारू रखे हुए है और अदालतों तक भी ये मामला पहुंच चुका है। लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए मतदाता सूचियों को पूरी शुचिता के साथ, पूरी शुद्धता के साथ जो है वो बनाना, ये एक बहुत जरूरी काम है और चुनाव आयोग अपने इसी दायित्व को पूरा कर रहा है। अब इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो राजनीतिक विश्लेषण हो रहा है उसकी वजह से लोगों के मन में ज्यादा भ्रम फैल रहा है, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में। और यही वजह है कि हमें भी यानी किसान इंडिया को भी इस विषय पर जो है वो आज का लाइव करना पड़ा। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गांव की जो आबादी है वो देश में एक बड़ी आबादी है और इनकी ये सब जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, इनमें भ्रामक सूचनाएं फैलाना बहुत आसान होता है और इसी का नतीजा है कि पूरे देश में एसआईआर को लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और लोग इससे परेशान हो रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अपने स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जितना यथासंभव हो सकता है लोगों की परेशानी को कम करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो सब की गई हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें लगभग लगभग जो है वो 60 से 65 लाख ऐसे मतदाता थे जिनके नाम हटाए गए थे और 23 लाख लगभग मतदाताओं के नए नाम जुड़े थे। इसमें बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाता पाए गए थे जो ना तो अपने पते पर मौजूद थे, कई सालों से उनके मताधिकार का इस्तेमाल हो रहा था, कौन कर रहा था पता नहीं चल रहा था। और इन नामों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो राजनीतिक रूप से इसकी जो है वो तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और अब 9 राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्य शामिल हैं, महाराष्ट्र को मिलाकर 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये प्रक्रिया एक साथ चल रही है और लगभग 51 करोड़ मतदाता जो है वो इन 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 51 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण हो रहा है। इसमें ये परीक्षण किया जा रहा है कि इसमें कितने मतदाता जो है वो
सही हैं, जायज़ रूप से मतदाता हैं और कितनों का मतदान का जो स्थल है या राज्य है वो बदल गया है। तो जिनके इलाके या जिनके पते बदल गए हैं उनको अब बदले हुए पते पर जो है अपना मतदान करना होगा। कुल मिलाकर इन 9 राज्यों के 9 राज्य और 3 के केंद्र शासित प्रदेशों के 321 जिलों में 1843 विधानसभा क्षेत्रों में ये पुनरीक्षण का काम चल रहा है, यानी एसआईआर का एक देशव्यापी, हम अगर कहें कि ये देशव्यापी अभियान है तो ये चलाया जा रहा है। ये जो प्रक्रिया है वो 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलनी है और इस दौरान सभी मतदाताओं को इन सभी 321 जिलों की 1843 विधानसभा क्षेत्रों के 51 करोड़ मतदाताओं तक इनका एक रिवीजन फॉर्म जो है वो बीएलओ के माध्यम से घर घर जाकर दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अभियान है और इसकी व्यापकता को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि इसमें कुछ लोगों को भी परेशानियां हो सकती हैं और इस अभियान को सुचारू बनाने में भी चुनाव आयोग को एक बड़े पैमाने पर काम करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसमें थोड़ी बहुत परेशानियां लोगों को भी हो सकती हैं और लगातार उनसे ये अपील की जा रही है, मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वे अपने मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए और उसे सुनिश्चित बनाने के लिए अगर कोई थोड़ी-सी परेशानी आ रही है तो उसको सहन करें और इसमें सहयोग करें, जिससे कि जो है ये सभी मतदाता सूचियाँ जो है वो साफ-सुथरी हो जाएँ, इनमें किसी तरह के फर्जी मतदाता शामिल ना हो सकें। 9 दिसंबर को जब चूँकि ये 4 दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया चलनी है एसआईआर की, इसमें पुनरीक्षण फॉर्म जो होगा वो सभी मतदाताओं तक पहुँचाया जा रहा है। इसमें 2003 का आधार वर्ष माना गया है। जिन मतदाताओं ने 2003 में अपना मतदान किया था, जहाँ मतदान किया था, उसके जो है वो विवरण जो है वो इस फॉर्म के माध्यम से चुनाव आयोग तक पहुंचाने होंगे। जिनका मतदान जो है 2003 के बाद शुरू हुआ, वे अपने मतदान केंद्र और मतदाता पहचान पत्र को लेकर जो भी विवरण है, वो इस फॉर्म के माध्यम से चुनाव आयोग तक पहुंचाएंगे। इसमें चूंकि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिस पते पर जो वोटर आईडी बना है, उसी पते पर वो अभी भी रह रहा है या नहीं रह रहा है। अगर नहीं रह रहा है तो जहां वो रह रहा है वहां इसको ठीक किया जाए। ये सभी इस वजह से हो रहे हैं कि तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें फर्जी मतदान की बड़ी भारी मात्रा में शिकायतें मिलने के बाद इस प्रक्रिया को और तेजी से जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। 4 दिसंबर तक सभी फॉर्म जमा होने हैं। मतदाताओं से लगातार अपील की जा रही है कि बीएलओ के माध्यम से जो फॉर्म दिए गए हैं वे उनको भरकर या तो स्वयं या ऑनलाइन माध्यम से भी भरकर इसको जमा कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चल रही है। 4 दिसंबर के बाद जो भी भरे हुए रिवीजन फॉर्म मिलेंगे उनका परीक्षण करके और 7 दिसंबर तक एक जो है इसको फाइनल किया जाएगा और 9 दिसंबर को एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी इन सभी राज्यों की। इनमें जो भी नाम कटे होंगे, जिनके नाम अगर कट गए हैं या छूट गए हैं, वे अपना फिर से आवेदन कर सकेंगे। अगर कोई उसमें त्रुटियां रह गई हैं तो उनको ठीक कर सकेंगे। ये चूंकि ड्राफ्ट होगा, प्रस्तावित मतदाता सूची होगी और इसको जो है दुरुस्त करवाने के लिए 2 महीने का समय दिया जाएगा और 7 फरवरी 2026 को फाइनल यानी अंतिम निर्वाचन नामावली जो है वो जारी की जाएगी, उसका प्रकाशन हो जाएगा। यानी अभी फरवरी तक का पूरा समय है, लेकिन 4 दिसंबर तक जो भी ये फॉर्म जो रिवीजन फॉर्म दिए गए हैं उन पर आप अपने सभी डिटेल्स को भरकर जमा करना होगा। ये एक सभी मतदाता का एक तरह से इसको अगर हम कहें कि संवैधानिक या कानूनी दायित्व है तो गलत नहीं होगा और इसमें अपने पते की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के साथ में जो है इसको जमा करना है। कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कैसे क्या हो रहा है इसमें, ये एक अलग सवाल है, लेकिन ये अब तक की ओवरऑल ऐसी प्रक्रिया है जिसे मतदाताओं को अपने मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अपने थोड़े से दायित्व का निर्वाह करना होगा, तब जाकर वो उनका मतदाता सूची में नाम सुनिश्चित हो पाएगा। साईं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और ये एसआईआर इस वक्त एक ऐसा विषय बन चुका है कि जिसको लेकर लोग लगातार कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। क्या वाकई में हमें अपने जो रिसीविंग है, जो फॉर्म हम भर कर दे रहे हैं बीएलओ को, उसकी रिसीविंग अपने पास रखनी ज़रूरी है? और अगर वो रिसीविंग किसी के पास से खो जाती है, मिस हो जाती है,
तो क्या करें, उसका कितना महत्वपूर्ण रोल है, ये लेकर बहुत सारे सवाल जो ग्रामीण इलाकों में कन्फ्यूज़्ड हैं, क्योंकि कुछ बीएलओ ने रिसीविंग भी नहीं दी है और कुछ बीएलओ ने ये कहा कि वर्कलोड होने की वजह से रिसीविंग नहीं दे पाए, तो क्या उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है? ये एक सवाल ज़रूर मुझे जी, लगता है आपको बताना चाहिए सही सर। बिल्कुल जो मतदाता ऑफ़लाइन तरीके से अपना रिवीज़न फ़ॉर्म भर रहे हैं यानी अ, उसकी हार्ड कॉपी जिनको मिली है और वो हार्ड कॉपी के फ़ॉर्म में ही इसको जमा कर रहे हैं, तो सुरक्षा के लिहाज़ से या एहतियातन इतना ज़रूर किया जा सकता है कि उस फ़ॉर्म की हमारे अब सब घरों में मोबाइल फ़ोन है, उसकी एक फ़ोटो ले लें या भरे हुए फ़ॉर्म की एक फ़ोटोकॉपी करा लें। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको जमा कर दें और जमा करने के साथ-साथ इन सभी फ़ॉर्म को जो भी भरे हुए फ़ॉर्म मिल रहे हैं, चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं, बीएलओ हैं, वो इनको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड भी कर रहे हैं। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। अपलोड होने के बाद आपका जो रिवीज़न फ़ॉर्म है, भरा हुआ फ़ॉर्म है, वो ऑनलाइन दिखाई देगा जब ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। तो उस समय भी आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका किसी तरीके से फॉर्म आप ऑनलाइन नहीं देख पा रहे हैं या उसको आपने सॉफ्ट कॉपी उसकी नहीं ली है, तो फ़ोटोकॉपी करा के सुरक्षित रख लें। ये आपके पास एक सबूत के तौर पर रहेगा। फॉर्म जहाँ तक है तो वो भरे हुए फॉर्म या बिना भरे हुए फॉर्म भी आपको ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप चाहें तो अपने विधानसभा क्षेत्र की जो मतदाता सूचियाँ हैं, उसमें जाकर अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं और उस फॉर्म में भरा हुआ फॉर्म जो है अगर आपका अपलोड हो जाता है, तो उसे देखकर ये तय कर सकते हैं कि जो चीज़ें जो डिटेल उसमें आपने भरकर दिए थे, वे वैसे ही उसमें दर्ज किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। अगर उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि हो गई है, आप ही से मान लीजिए त्रुटि हो गई है, तो भी आपके पास समय रहेगा कि आप उसे ठीक कर सकें। कई बार मतदाताओं से ऐसा होता है कि भूलवश वो अपनी गलत प्रविष्टियाँ उसमें दे देते हैं, गलत तरीके से फॉर्म में कुछ गलत तथ्य भर दिए जाते हैं, तो उनको भी सुधारने का अवसर एक बार फिर से मिलेगा यानी 9 दिसंबर को जब ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, उसके बाद से लेकर 7 फरवरी तक का इसमें रिवीजन का, इसमें संशोधन का एक अवसर मिलेगा। इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना भरा हुआ रिवीजन फॉर्म उसकी फ़ोटो मोबाइल से खींच सकते हैं या उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं या जो है उसको खुद ऑनलाइन अपलोड करके उसे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या कहीं अन्य किसी अन्य ऑनलाइन माध्यम से उसको सेव कर सकते हैं। सही।